Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. In this important lecture, we will discuss about the repetitive structure, loops, and we will discuss different types of loop. In this lecture, we discuss for loop, then break statement and continue statement. My lovely children, why we need loops? We use loops when we want statement or set of statements to execute multiple times. It's mean loop statement allow us to execute statement or group of statements multiple times, or we can say that loops are used to execute same block of code or statement again and again as long as certain condition remain true. We put the condition on the basis of our requirement. Until the condition remain true, loops execute the statement again and again. मेरे प्यारे बच्चों, लूप्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन प्रोग्रामिंग, इन डेवलपमेंट। कि पहले ये होता था हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट हमने एक से ज़्यादा बार क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको एक से ज़्यादा बार लिखना पड़ता था। अब हमने अगर एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना है तो उसकी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं और लूप्स यूज़ करते हैं ताकि वो उसको रिपीटेडली क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कि हम लूप्स के ज़रिए कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले मैं लूप का कंसेप्ट आप लोग को यहाँ से थियोरेटिकली समझा देता हूँ। देन वी मूव टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप: फॉर लूप, while लूप, डू while लूप, नेस्टेड लूप्स। मेरे बच्चे, दो तरह की बेसिक कैटेगरीज हैं लूप की। एक होती है काउंटर कंट्रोल लूप और एक होती है सेंशनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर हम वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि इतनी टाइम क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। कोई लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो हमारे सेंशनल कंट्रोल लूप के अंदर जब हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक यूज़र को ये वैल्यू ना दे या ये वैल्यू ना आए, जैसे सपोज कहता हूँ कि किसी वेरिएबल की वैल्यू -1 ना हो, -5 ना हो, या उस वक्त तक क्या करता रहे, या एग्जीक्यूट करता रहे, उसे हम कहते हैं सेंशनल कंट्रोल लूप। तो अभी हम काउंटर कंट्रोल लूप की एग्जांपल देखेंगे फॉर लूप के अंदर, तब हम उसको सेंशनल कंट्रोल लूप की भी आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर लूप द मोस्ट पॉपुलर लूपिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब फ्लेक्सिबल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप्स हैं, वो हमारे पास कौन सी है, फॉर लूप है। द फॉर लूप अलाउ अस टू स्पेसिफाई 3 थिंग्स इन अ सिंगल लाइन। एक चीज़ के अंदर हम 3 चीज़ें, यानी फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, हम 3 चीज़ें उसके अंदर एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। 3 चीज़ें बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हमारा वो पॉइंट होता है सेटिंग अ लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू, कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा। जो लूप काउंटर होगा या लूप के अंदर जो वेरिएबल लूप को यूज़ करने के लिए जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, लूप काउंटर कहलाएगा। कि हमारे लूप काउंटर को इनिशियलाइज करना है कि हमारी कौन सी लूप काउंटर की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ से वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। देन वी पुट कंडीशन। अपने लॉजिक के मुताबिक हमने कोई क्या लगानी होती है, कंडीशन लगानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो काउंटर कंट्रोल वेरिएबल को, सपोज एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 1 कर दूंगा इनिशियलाइजेशन में। और जब हम बात करते हैं उसकी कंडीशन की, मैंने 10 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू
10, तो ये मेरी कंडीशन है। टेस्टिंग लूप काउंटर टू चेक वेदर इट्स रीच द डिजायर्ड नंबर ऑफ रेपिटेशन, ये चेक करने के लिए जो हमारी रेपिटेशन रिक्वायर्ड थी उतनी दफ़ा क्या हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया या नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हम अपनी लॉजिक के मुताबिक क्या करना होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि हम सॉरी लॉजिक के मुताबिक मैं बताऊंगा कि हम कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, कि हमने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कितने का इंक्रीज करना है, कितने का डिक्रीज करना है, इट्स डिपेंड ऑन आवर लॉजिक। तो इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द लूप काउंटर, यानी लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ईच टाइम व्हेन द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड, जब भी हमारे पास क्या होगी, जितनी दफ़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद हमने उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इसके बाद हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लूप, के लूप की जनरल फॉर्म क्या है, जैसे हमारे पास ये फार लूप, यहाँ से फार हमारा कीवर्ड है, ये एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे हम कंडीशन पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन और एंड में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जब भी हम फार लूप लगाएंगे ये सिंटैक्स लाजमी तौर पर इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास हम यहाँ पे चाहे इनिशियलाइजेशन अगर यहाँ नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं, तब भी मुझे ये सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं लगाता तो यहाँ पे मुझे सेमीकोलन तब भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ तब भी मुझे ये सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह यानी 2 सेमीकोलन इसके अंदर यूज़ होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल सिंटैक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखें, उसके बाद हमारे लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। अगर लूप के अंदर जो हमने रिपीट करनी है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो ये बॉडी लगाने की इनिशियल और ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पुट कर दें तब ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, सम टाइम भूल जाते हैं कि ये ब्रैकेट लगानी थी या नहीं लगानी थी। इसलिए ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, यू मस्ट पुट दीज टर्मिनेटर्स, जो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट्स और एंडिंग ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी होती है, जितनी भी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करनी है 1 2 3 4 सारी यहाँ पे क्या लिखनी है, हमने लिखनी है डू दिस, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद हमारे पास कंडीशन के बाद हमने क्या कहा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। INCR से मुराद इंक्रीमेंट एंड DECR से मुराद डिक्रीमेंट। अब हमने यहाँ देखना है कि ये लूप क्या है, हमने बना लिया, हमने बेसिक उसका सिंटैक्स देख लिया कि ये किस तरह है। हम बना के भी देखते हैं कि अभी किस तरह ये बनी है। बच्चे इसका सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, कि इसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, यहाँ पहला स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन का, मीन के जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा उसको जो शुरू में वैल्यू देनी है वो यहाँ से इनिशियलाइज होगी। अगर हम पहले उससे इनिशियलाइज कर चुके हैं इसको खाली छोड़ देंगे, लूप से पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगेगी, दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करेगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, पहले इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लूप की बॉडी के अंदर, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट जितनी भी होंगी सारी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास दोबारा यहाँ जब ये लूप की बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी, कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। यहाँ जो हमने अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट की होगी, इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, वो हम इसके लूप की बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हमने अंदर कर दिया तो यहाँ पे फिर इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हमने यहाँ पे लगाई हुई है तो यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करेगा कि वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, सपोज 1 इंक्रीज़ करनी है, 2 करनी है या डिक्रीज़ करनी है, तो वो काम होगा यहाँ पे आएगा। चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या है, यानी कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया तो दोबारा क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, क्योंकि वैल्यू वेरिएबल की इंक्रीज होगी तो कंडीशन चेक करेगा कि कहीं कंडीशन से कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो गई। अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है, यानी यहाँ पे 5वें नंबर पे दोबारा कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा किसके अंदर आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा किसके ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। और दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा किसके अंदर आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई है तो लूप की बॉडी से या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से सबसे क्या आ जाएगा, बाहर निकल आएगा।
अब यहाँ पे देखें, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंट पार्ट ऑफ द फॉर लूप कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी वैलिड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि हम इनकी जो इनिशियलाइजेशन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन से हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, फॉर लूप i इज इक्वल टू 10, ये 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आई इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ कि 10 से स्टार्ट करे, आई इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, 1 से क्या हो जब तक बड़ा हो, तो ये मुझे आई माइनस माइनस आई से एक एक माइनस करता रहे, ठीक है। तो किसकी वैल्यू शो करे, आई की वैल्यू, यानी पहले 10 शो करेगा, फिर अगली दफ़ा माइनस माइनस 9 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो 9 शो करेगा, इस तरह 1 तक ये डिस्प्ले करेगा। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। वेज फॉर राइटिंग द फॉर लूप, फॉर लूप हम किस किस तरह लिख सकते हैं बच्चे, ये वाली स्टेटमेंट्स आप लोगों ने नहीं देखनी, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को, ये जो प्रिंट एफ वाली है ये सी के अंदर होती हैं, सिर्फ मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाई है, ठीक है। इन आई यानी लूप कंट्रोल वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया, सॉरी डिक्लेयर किया, और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी शुरू में वैल्यू दे दी कि ये 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ हमने कंडीशन लगा दी आई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम, ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने लगानी होती है, अपनी लॉजिक के मुताबिक हमें चाहिए क्या उसके मुताबिक लगानी होती है। अब i इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, यानी इसके अंदर क्या कर दिया, i के अंदर हर दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट करेगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं i इज़ इक्वल टू आई प्लस 2, जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, या i प्लस प्लस, अगर एक का इंक्रीमेंट करना है तो वैसे ही i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिक्रीमेंट करना है तो i माइनस माइनस, ये एक तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका, यहाँ पे हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद इनिशियलाइज किया और क्या लगा दिया, हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने इसके अंदर लगा दिया, लूप कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर लगा दिया, लेकिन उस सिंटैक्स के मुताबिक हमने सेमीकोलन लगाना, उसकी खाली जगह छोड़ी है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वही सेम काम ऊपर वाला हो रहा है, लेकिन हमने इसकी बॉडी के अंदर लगा दिया, ठीक हो गया। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मैं सारे काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा जब मैं ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करूंगा, प्रोग्राम आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, आई उसका नाम रखा और उसको साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। अब यहाँ मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ये इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ उसकी जगह खाली छोड़ दी, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले कहा है, बार बार कह रहा हूँ, उसके सिंटैक्स अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप यू मस्ट पुट द सेमीकोलन, ठीक है। उसकी जगह पे आप लोगों ने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, आई प्लस, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये हमारे पास एक और नया तरीका है कि हम इसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसको इनिशियलाइज पहले कर दिया, ठीक हो गया, इनिशियलाइजेशन की जगह भी खाली छोड़ दी, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहाँ पे नहीं किया हमने, ठीक है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट क्या है, वेज हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ डिक्लेयर कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया, तो साथ इनिशियलाइज हमने कर दिया, और यहाँ हमने एक्सप्रेशन लगा दिया, ठीक है। जो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे होना था, इसकी जगह हमने यहाँ पे ही लगा दिया कि आई प्लस प्लस इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, कि आई में इंक्रीमेंट करे, बाद में कंडीशन चेक करे, ठीक हो गया। तो ये भी हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये प्लस प्लस आई, ये हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन सिंटैक्स का खास क्या रखना है, ख्याल रखना है। आगे हमारे पास ये नेस्टेड लूप्स हैं, ठीक है। और किस चीज़ का कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को साथ साथ ब्रेक का कंसेप्ट भी देता जाता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जब प्रोग्राम कराऊंगा तो आप लोगों को सारी बातें वहाँ पे बता दूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट, देयर आर सिचुएशंस वेयर वी वांट टू जंप आउट ऑफ द लूप, हम लूप से बाहर आना चाहते हैं इंस्टेंटली, फ़ौरन से, विदाउट वेटिंग टू गेट बैक टू द कंडीशनल टेस्ट, के दोबारा वो कंडीशन चेक करें और अंदर दोबारा उसकी बॉडी से बाहर है, हम चाहते हैं कि लूप की बॉडी से फ़ौरन बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट। द कीवर्ड ब्रेक अलाउ अस टू डू दिस, तो हम ब्रेक कीवर्ड के जरिए ऐसा कर सकते हैं। व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप, जैसे ही जो लूप की बॉडी के अंदर जो हमारा कंट्रोल है ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा, तो लूप की बॉडी को ख़त्म कर देगा, लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह ब्रेक इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ, हम आमतौर पर इफ के साथ क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। द कीवर्ड ब्रेक ब्रेक्स द कंट्रोल ओनली फ्राम द लूप इन विच इट इज़ प्लेस, जहाँ पे हमने क्या की होती है, लूप लगाई होती है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम डिटरमाइन वेदर नंबर इज अ प्राइम और नॉट, कि हमने ये प्रोग्राम आप लोगों ने लिखना है, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट,
ए प्राइम नंबर इज 1 विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 और इटसेल्फ। ये आप लोग की असाइनमेंट भी है कि प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखनी है और बाद में इसको देखें। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट अलाउ टू टेक द कंट्रोल टू बिगिनिंग ऑफ द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट के जरिए हमारा कंट्रोल जो है वो वापस लूप के अंदर आ जाता है, शुरू में आ जाता है, बाई पासिंग द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। जो लूप के अंदर अगर हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, दरमियान में कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई तो वो दोबारा हमारे शुरू में आ जाएगा, उस कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, विच हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा तब आप लोगों को समझ आएगी, अभी स्टेटमेंट से समझ नहीं आएगी। कंटिन्यू इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ, तो ये भी आमतौर पर इफ के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। तो हमारे पास इसके बाद अभी हम आज के इसके लेक्चर के अंदर ये चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर लूप क्या है और डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और वाइल और डू वाइल लूप। तो लेकिन अभी हमने जो प्रोग्राम किए हैं फॉर लूप के वो अभी हम करके देख लेते हैं। मैं अभी आप लोगों को सिंपल सा प्रोग्राम पहले करा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि हमारे पास हम किस तरह क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको क्या कर देता हूँ, अभी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने एन की वैल्यू क्या करानी है, सपोज यूज़र से अभी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। मैंने सपोज एक लूप कंट्रोल वेरिएबल लिया एक्स ठीक हो गया, लूप कंट्रोल वेरिएबल है एक्स और मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या करे, मुझे डिस्प्ले करे। अब देखो कि मैं एक्स की पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, क्योंकि मैंने 1 से उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई है जब तक वो 10 तक मैंने जाना है। ठीक है, और उसके बाद एक्स प्लस प्लस एक्स के साथ साथ क्या करते रहे, एक का इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि जैसे जैसे ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा एक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू चेंज होगी और ये हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हमारे x की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हुआ क्या है, ये किस तरह क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ पे देखें 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैंने एंडर लगाना था, एंडर नहीं लगाया, या क्योंकि सेमीकोलन लगा दिया, खाली छोड़ दिया, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ये क्या है। मैंने खाली किस लिए छोड़ा था, एंडर के लिए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिजल्ट देखें, फिर मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक समझाऊंगा कि ये देखें मेरे बच्चे कैसे काम कर रहा है और हम लूप से ज़रिए कैसे हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब यहाँ देखें मैंने किया क्या है, हुआ क्या है, शुरू में x को 1 असाइन हुआ, हमने कहा था दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक हुई, x अभी छोटा था 10 से तो इसकी बॉडी के अंदर आ गया। हमने कहा कि सी आउट x की वैल्यू डिस्प्ले करे तो x की वैल्यू क्या कर दी, डिस्प्ले कर दी। वापस हमने कहा कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। हमने यहाँ पे कहा x प्लस प्लस एक्स में एक का इजाफा हो जाए, x में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे आया कंडीशन चेक हुई अभी, ठीक है, हमारे पास 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा बॉडी में चला गया, सी आउट एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, 2 डिस्प्ले कर दिया और एंड एल से अगली लाइन पे चला गया। इसकी बॉडी कंप्लीट हो गई, दोबारा वापस यहाँ पे आया, x प्लस प्लस 3 हो गया, कंडीशन ट्रू है, दोबारा यहाँ पे आया, 3 को डिस्प्ले किया एंड एल से अगली लाइन पे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 तक डिस्प्ले किया। उसके बाद x प्लस प्लस एक्स में क्या हो गया 11, जैसे 11 हुआ तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो इसकी बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर सी आउट एक्स करूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बाहर क्यों आया है। ठीक है, कि उसके बाद हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 10 तक डिस्प्ले कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पे मैंने सी आउट एक्स किया है, एक्स की वैल्यू 11 हुई है तो बाहर आया है, लूप की बॉडी से बाहर आया। तो अब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि पहले उसकी कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे देखें कि अब 11 क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो उसकी लूप की बॉडी से बाहर आया तो उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब मेरे बच्चे मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि उल्टा इसको 10 से शुरू करे और यहाँ पे मैं इसकी लॉजिक क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ कि x की वैल्यू जब तक बड़ी रहे किससे, 1 से, और x माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या करनी होती है, लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 1 तक जा रहा है। ये वाला 1 जो है ना वो ये बाहर वाला है जो मैंने इधर ये वाली लॉजिक यहाँ जो सी आउट कराया है, क्योंकि उसकी कंडीशन जब उसमें 0 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इससे बाहर आया। बाहर मैंने ये लिखा हुआ था एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करो, तो एक्स के अंदर क्या हो चुका है, 0 हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, हमारी लॉजिक थी। तो हमारे सीरीज़ मेरे बच्चे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हम सपोज मैं कोई सीरीज़ क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर एक्स की वैल्यू जब तक क्या रहे 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर प्रिंट करें। ऑड नंबर हमारे पास कैसे होते हैं, 1 3। तो अब मैं लॉजिक कैसे बनाऊँ, तो इसका मतलब 1 के बाद इसके अंदर कितने का इजाफा कर दूँ, 2 का इजाफा कर दूँ 3 आ जाएगा, अगली दफ़ा 2 का इजाफा होगा 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मुझे ये सारे क्या करेगा 100 तक, ठीक है। ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, तो कमेंट बनाने का मतलब है ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 100 तक क्या करेगा, ये मेरे ऑड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। ये हमारी लॉजिक बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि 99 तक, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, ये ऑड नंबर इसने प्रिंट कर दिए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। तो 1 तो इवन नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है। 2 अगर उसमें 2 का इजाफा करता जाऊँ इसी तरह सेम सारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, वो हम चेक करने के लिए तो वो हमारी अलहदा लॉजिक होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये 100 तक अब हमारे इवन नंबर क्या हो गए हैं, 72 74 76, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एंडल की जगह आप लोग को यहाँ पे क्या कर दूँ, टैब प्रिंट कर दूँ, बैक स्लैश टी कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारे पास उसी तरह ये इवन नंबर अभी प्रिंट करेगा और सारे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे दरमियान में क्या दे देगा उसको, हमें टैब दे दिए। तो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करते हैं, सारे नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ नहीं, 1 से लेकर 100 तक जो मेरे पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, उनका सम दे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ सम के लिए, सम, और उसमें शुरू में दे देता हूँ 0। सम में हमेशा क्या होता है, शुरू में 0 रखना है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, एक्स, क्योंकि उनमें सब में ऑड नंबर आते जाएंगे और ये सारे क्या करेगा, हमें वो दिखाता जाएगा। अभी मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये मेरे जब लूप से बाहर निकले तो मुझे सम की वैल्यू शो कराए कि कितना सम हुआ है। ठीक है, अब जितने भी ऑड नंबर होंगे, देखें लॉजिक में आप लोग को बताने का मकसद ये है कि ये बार बार इसी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम निकाले। तो मैंने लॉजिक कैसे निकाली, पहले तो मैंने यहाँ से देखा कि रिपीट करना है ऑड नंबर के ऊपर, ऑड नंबर जो भी आएगा उसका सम निकालना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, एक्स में ऑड नंबर होगा ना तो उस सम में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अब एंड में जो है ना मेरे पास ये रिपीट होती रहेगी और मेरी लॉजिक उसी के हिसाब से बन गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास इसने मुझे 2500, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जो 8 नंबर आ रहे थे, मीन के 1 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और उसके बाद 5 के बाद कौन सा 8 आता है, 7 16 हो गया। इस तरह यानी ऐड होके मेरे पास क्या है, ये सारे 100 तक इसी तरह सबको ऐड हुआ और 2500 मेरे पास आ गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे इवन नंबर का सम दिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 से स्टार्ट किया एज एन एक्स प्लस 2 और सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, सम की वैल्यू डिस्प्ले करें। तो हमारे पास जो 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम 25-50 हो रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये हमारी क्या है, डिफरेंट लॉजिक्स हैं जो हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं देखो यहाँ इसी सम को अगर मैं उठा के ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है वो साथ साथ सम दिखाता जाएगा, कंट्रोल एक्स करके मैं लूप के अंदर लगा देता हूँ। तो ये लूप के अंदर जब लगाया तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, यानी सम कैलकुलेट करेगा, साथ साथ ये डिस्प्ले भी करेगा। अब यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साथ साथ डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं यहाँ साथ साथ क्या लगा देता हूँ, आप लोग को
समझाने के लिए एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, कि हमारे पास स्पेस भी प्रिंट करेगा तो आप लोगों को फ़र्क समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास 2 था, फिर 2 के अंदर क्या हुआ, यहाँ देखें 2 के अंदर 4 ऐड हुआ तो 6, 4 के बाद कौन सा आता है, 6 आता है ना, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस हमारे पास क्या हो गया 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 42। ये जितने भी और थे सारे हमारे पास क्या इवन नंबर थे, सबका सम हमें साथ साथ ये दिखा रहा है क्योंकि मैंने लूप के अंदर लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सारे एंड तक हमें क्या दिखा रहा है, एंड में हमें उसी तरह ही होगा जो हम एंड में देख रहे थे वो 25 50। तो हमारे पास एंड वाला जो डिजिट है वो यही है हमारे पास 25 50, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जो इवन नंबर का सम था वो हमें डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, क्या होगा। अब लूप की कंडीशन तो मैंने लगाई है 2 से लेकर 100 तक जाएगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया। क्यों क्यों नहीं डिस्प्ले किया मेरे बच्चे, यहाँ से देखें कि x इज इक्वल टू 2 किया उसने। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू इसकी बॉडी में आया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, ये सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सम में 0 था तो 0 प्लस 2 2 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे आया ब्रेक तो लूप से बाहर आ गया, इस लूप को छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो कैसे डिस्प्ले करता। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ब्रेक करे कब, इफ़ x की वैल्यू क्या हो जाए, या सम इज इक्वल टू 100। अगर सम जब 100 हो जाए तब इसको ब्रेक करे, अदरवाइज इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे कि यहाँ पे देखें 2 4 6 8, तो 100 आता ही नहीं है सम में, इसलिए उसने इसको ब्रेक ही नहीं किया। 1 1 10 ना आ रहा है ना, चले मैं 1 1 10 पे इसको कर देता हूँ 110 पे। अगर मेरे पास क्या हो जाए 110 हो जाए तो इसको ब्रेक कर दे, यानी लूप से बाहर निकला है। ठीक है, तो तब हमारे पास देखते हैं कि क्या करता है। यहाँ देखें, तो जैसे ही हमारे पास 110 हुआ तो उसने आगे 110 डिस्प्ले नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लूप से बाहर निकल आया। उससे पहले 90 था तो यहाँ पे 90, ठीक है, ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो ब्रेक पे जा ही नहीं रहा था, इधर आया उसको डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही हमारे पास 1 1 10 हुआ तो यहाँ ब्रेक, तो लूप की बॉडी से बाहर। तो यहाँ जहाँ हमने हमारी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेरे बच्चे, ये आप लोगों के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप लोगों ने ये माइंड में रखने हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं पे भी लॉजिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ये मेरी ब्रेक स्टेटमेंट हमें अर्ली टर्मिनेट कर देगी कहीं पे भी, अगर हमारी ज़रूरत के मुताबिक। मैं कहता हूँ कि अगर सम में इतना आ जाए तो फिर इसको ब्रेक कर दे, बस उतने तक काफ़ी है। ठीक है, मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 से लेकर 2, सपोज 2 से लेकर 100 तक। मैं कहता हूँ उसके अंदर 110 आ जाता है तो मेरी बात पूरी हो जाती है, इससे आगे नहीं जाना, तो यहाँ ब्रेक कर दे, तो ब्रेक कर देगा, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। अगर ये 1 1 10 नहीं आता तो मैं कहता हूँ सबके दिखाए, तो वो सबके। देखें मेरी लॉजिक क्या है, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उनका मुझे सम दिखाए, साथ साथ सम भी दिखाता जाए और एंड तक मुझे पूरा टोटल सम करके दिखाए। और फिर मैं साथ ये भी कंडीशन कहता हूँ अगर दरमियान सम में कहीं 110 आ जाता है तो वहाँ 110 से पहले तक दिखाए, उसे आगे ना दिखाए। तो मैं ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि हम क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी, कंटिन्यू क्या करती है, हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी पढ़ी है कि कंटिन्यू CONTINUA कंटिन्यू। ठीक हो गया, कंटिन्यू क्या करती है, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, जैसे ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो कंटिन्यू कहाँ पे ले आएगी, हमें इधर ले आएगी, दोबारा लूप की बॉडी पे शुरू में, ये सम को डिस्प्ले नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ होगा क्या। होगा ये कि ये सारे सम डिस्प्ले करेगी, जैसे 2 डिस्प्ले होगा, फिर 4, फिर 10, इस तरह डिस्प्ले होंगे, लेकिन 110 डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों 110 डिस्प्ले क्यों नहीं होगा, मैं ये नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि 110 को डिस्प्ले नहीं करना, 110 से मुझे दुश्मनी है।
अगर सम में 110 आ जाए तो उसको स्किप कर दे, बाकियों को डिस्प्ले करे, इसको डिस्प्ले ना करे। तो मैं क्या करूँ, देखिए ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये सम डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे ये 110 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू इधर आ जाएगा वापस लूप की बॉडी के ऊपर, x इजिकल टू एक्स प्लस टू, उसमें दोबारा इंक्रीमेंट करेगा तो ये अब यहाँ पे जब दोबारा वापस आएगा, ठीक है, सम इजिकल टू सम प्लस एक्स, सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, उससे अगली वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 110 डिस्प्ले नहीं करेगा। मैं इसको आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि क्या है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, जब हम इवन नंबर का सम निकाल रहे हैं तो यहाँ हमने देखा था कि 72 के बाद 90, 90 के बाद 110, 110 आता है, लेकिन उसने 110 को स्किप किया और आगे चला गया। क्यों? तो हमारी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो हमें कहाँ ले आती है, लूप की बॉडी के ऊपर दोबारा, लूप के स्टार्ट में दोबारा ले आती है। तो जब वो लूप के स्टार्ट में दोबारा ले आई है तो हमें पता है पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे आएगा सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो कंटिन्यू के ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, कंटिन्यू से ये नीचे आ जाएगा, यहाँ ये वाली वैल्यू क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर सम के अंदर, ठीक है, हमारे पास जितने भी क्या आ रहे हैं, अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, कुछ स्किप करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है, क्या चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं ये कहता हूँ कि अगर 110 को स्किप किया, 210 आ रहा है, 210 को भी स्किप करे, और 420 को भी स्किप करे, और 420 को, और 650 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर ऑपरेटर क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, एंड आर हमने पढ़ा है ना, आर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 210 हो, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो, 200, हमने कहा था कि 420 हो। ठीक है, अब यहाँ से अभी मुझे क्या देखते हैं कि एरर देता है या हमारे पास, ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो 420। अब यहाँ पे इन सबको क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू जब करेगा तो ऊपर ले जाएगा, तो ऊपर ले जाएगा तो हमारे पास स्किप हो जाएंगे। देखें, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, पहली दफ़ा ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमारे पास इफ़ यहाँ इसको कोई चीज़ डिस्प्ले ही नहीं कर रहा, कंटिन्यू किए जा रहा है। ठीक हो गया, या हमने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि जब हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इनमें से कोई आएगा तो कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करेगा तो इन तीनों को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, कि वो देखें 110 को भी स्किप कर दिया, 210 को भी स्किप कर दिया, और 420 को भी क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये हम अपनी लॉजिक के मुताबिक, जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है दोबारा कहाँ ले जाता है, हमें बताने का मकसद ये है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसे फजूल नहीं है। ठीक है, हम अपनी लॉजिक के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, 100 तक का सम करना है, लेकिन उसमें से ये चीज़ें स्किप करनी है, तो हम कहते हैं जैसे ये चीज़ें आ जाए तो इसको कंटिन्यू कर लो, ऊपर दोबारा लूप की बॉडी के ऊपर चले जाओ, नीचे इसको डिस्प्ले ना करो। तो ये हमारी चीज़ें जो है, जो हम क्या कर रहे थे, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट थी। ठीक है, इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने क्या करना होता है, लूप्स लगानी होती है, किसी चीज़ को रिपीट करना है, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर जहाँ हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम पी रख लेता हूँ, शुरू में उसको क्या दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के लिए पी था, पी मल्टीप्लाई बाई स्टैरिक क्या कर लेता हूँ, यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास क्या होंगे, ये मैंने स्टैरिक मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया, और पी इज इक्वल टू, तो यहाँ अब प्रोडक्ट की वैल्यू डिस्प्ले कराता हूँ, कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे पी की वैल्यू डिस्प्ले करे। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, साथ साथ प्रोडक्ट ही डिस्प्ले करता जाएगा। इवन नंबर्स का 2 से लेकर, यानी 1 से लेकर, 1 इवन नहीं होता इसलिए 1 से लेकर वहाँ तक मुझे इनके प्रोडक्ट देखो। 2 के बाद हमारे पास इवन कौन सा, 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, उसके बाद 6, 48, तो ये उनके प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है।
तो मेरे बच्चे ये थी हमारा आज का लेक्चर कि हमने ये लूप्स क्या होती हैं, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। और यही लूप्स हमारे पास जो हमारा रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लॉजिक बनाने में और हमारे डेवलपमेंट के अंदर। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वाइल लूप और डू वाइल लूप देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आज जो आप लोगों को पढ़ाई ये सारी काउंटर कंट्रोल लूप थी। क्यों काउंटर कंट्रोल लूप थी, मैंने पहले बता दिया था कि ये 2 से स्टार्ट हो और 100 तक जाए। अगर मैंने इस तरह की चीज़ नहीं बताई, कोई स्पेसिफिक वैल्यू बता दी कि यूज़र से ये वैल्यू ले, जब तक यूज़र -1 नहीं इंटर करता उस वक्त चलता रहे, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, सेंशनल कंट्रोल लूप। तो ये हमारे पास ये आज का जो लेक्चर था, हम वाइल लूप डू वाइल लूप के साथ में आप लोग को हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मेरे बच्चे में इतने मेहनत से पढ़ाने का बताने का मकसद जो है ना, आप लोगों को सारी लॉजिक समझाने का मकसद ये था कि आप लोग ये कुछ सीख जाएं। और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आप लोग की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफिज़।